हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए, आज का टॉपिक है हम लोगों का बिहार का मैप। तो देखते हैं। पहली नंबर तो गंगा नदी बिहार को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तर गंगा का मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान। गंगा नदी बक्सर जिला से प्रवेश करते हुए, ये है बक्सर जिला, चौसा के नज़दीक प्रवेश करते हुए और मनिहारी कटिहार के पास पश्चिम बंगाल में चली जाती है। तो ये गंगा नदी हो गया। देख लीजिए, दो बराबर भागों में विभाजित कर रही है। गंगा नदी बिहार के 12 जिला से होके गुजरती है और सबसे ज़्यादा पटना में 90 किलोमीटर गंगा नदी होके गुजरती है। उसके बाद भागलपुर से होके गुजरती है और नेपाल से बिहार के 7 जिला लगता है: पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज। और पश्चिमी बंगाल से 3 जिला बिहार के लगता है: किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, 3 जिला हो गया। और झारखंड से 8 जिला लगता है: कैमूर, रोहतास, सॉरी मेरे प्यारे दोस्तों, कैमूर नहीं लगता है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। 8 गो हो गया इधर। और यूपी से 8 जिला लगता है: पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर, कैमूर, रोहतास। तो ये इतना जिला लगता है यूपी से। और बिहार के सबसे पूर्वी जिला ये किशनगंज हो गया। देख लीजिए, किशनगंज को ऐसे कीजिएगा तो पता चलेगा सबसे पूर्वी जिला है। तो किशनगंज सबसे पूर्वी जिला हो गया। सबसे पश्चिमी जिला कैमूर है। यहाँ देख लीजिए, कैमूर से आगे किसी का क्षेत्रफल नहीं है। ऐसे करके देख लीजिए, कैमूर का से ज़्यादा किसी का क्षेत्रफल पश्चिमी में नहीं है। तो पश्चिमी जिला कैमूर है, ये भी याद रखिएगा, पूछ देता है क्वेश्चन में। पूर्वी जिला सबसे कौन है, पश्चिमी जिला सबसे कौन है। उत्तरी जिला देखते हैं, उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण आ जाएगा। देख लीजिए, कोई नहीं है, तो उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण आ गया। दक्षिणी जिला गया आ गया। देख लीजिए, गया यहाँ पे, गया से आगे किसी का क्षेत्रफल नहीं है, तो दक्षिणी जिला गया हो गया। अब पटना को देखते हैं। पटना 9 जिला से सीमा बनाता है, जो सारण, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, नालंदा, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर से नहीं बनाता है। हो गया 9 जिला मेरे प्यारे दोस्तों। और यहाँ याद रखिएगा कि शेखपुरा नहीं बनाता है पटना से सीमा, क्योंकि नालंदा का ये क्षेत्र जो है वो काट देता है। तो हम लोग पटना को देख लिए। अब देखते हैं पश्चिमी चंपारण को। पश्चिमी चंपारण में शिवालिक की पहाड़ी है और यह टर्शियरी चट्टान है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, जो कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व है वाल्मीकि। और उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य भी है। अब पूर्वी चंपारण को देखते हैं हम लोग, एक एक जिला करके देखते हैं। पूर्वी चंपारण में केसरिया स्तूप है, विराट रामायण मंदिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बनने वाला है। शिवहर को देखते हैं। शिवहर में सर्वाधिक जनघनत्व है, मतलब 1000 व्यक्ति, 1 किलोमीटर में 1000 कितना व्यक्ति होता है, उसे सर्वाधिक जनघनत्व कहते हैं। तो सर्वाधिक जनघनत्व है। सीतामढ़ी में जानकी मंदिर है। सीतामढ़ी में ही पुनरौधा धाम है, जिसका जीर्णोद्धार किया गया है। दरभंगा को देखते हैं। कागज उद्योग एवं दरभंगा एम्स है और दरभंगा में एयरपोर्ट भी है। मधुबनी में मधुबनी पेंटिंग है। सुपौल जो कि नेपाल से सीमा बनाता है। मधेपुरा में डीजल इंजन है जो कि रेलगाड़ी का है। अररिया में दूसरा चिड़ियाघर प्रस्तावित है। किशनगंज में सर्वाधिक वर्षा होता है। पूर्णिया में सबसे कम साक्षरता और जलालगढ़ का किला पूर्णिया में ही है। और पूर्णिया में ही बिहार में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है, ये भी याद रखिएगा। कटिहार में जूट उद्योग है, दिया सलाई है, और कटिहार में ही गोगाबिल झील भी है, तो ये भी याद रखिएगा। भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, रेशम उद्योग है, केला उद्योग है। और भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है बिहार का। मुंगेर में बंदूक का कारखाना है, सिगरेट का कारखाना है। और मोहम्मद
बिन कासिम के द्वारा मुंगेर को ही राजधानी बनाया गया था। तो ये भी याद रखिएगा। बेगूसराय हो ही गया। बेगूसराय में मक्का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। समस्तीपुर में अशोक पेपर मिल है। दरभंगा में ठाकुर पेपर मिल है। अब हम लोग जमुई को देखते हैं। जमुई में सर्वाधिक सोना है, जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के रिपोर्ट के अनुसार जमुई में सबसे अधिक सोना है। लखीसराय में सिंदूर उद्योग है। नवादा में काकोलक जलप्रपात है। और जमुई में नागी और नकटी डैम है। ये याद रख लीजिएगा, नागी और नकटी डैम जमुई में है। गया में ब्राह्मणी की पहाड़ी है। गया में ब्राह्मणी की पहाड़ी है। रबर डैम है। फल्गु नदी गया से ही गुजरती है, उसी पे रबर डैम बनाया गया है। औरंगाबाद में सूर्य मंदिर है, जो कि यहीं से सबसे पहले छठ पर्व स्टार्ट हुआ था। अरवल को देखते हैं। अरवल 2001 में सबसे नवीनतम जिला है। और अरवल में ही अग्नूर जल विद्युत परियोजना है। क्या है? अग्नूर जल विद्युत परियोजना। जहानाबाद को देखते हैं। ये है जहानाबाद। जहानाबाद को देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये जहानाबाद, यही जहानाबाद में अशोक और उनके पुत्र दशरथ के द्वारा बराबर की पहाड़ी में गुफाओं का निर्माण कराया गया था, जो आजीवक संप्रदाय के रहने के लिए दे दिया गया था। और आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मैथिलीपुत्र तिस्क है। ये भी आप लोग याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं। कैमूर को देखते हैं। कैमूर में सर्वाधिक वनावरण है, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज़्यादा वन कैमूर में है। दुर्गावती जलप्रपात भी है। काओ नदी भी है। रोहतास में डालमिया सीमेंट उद्योग है। सर्वाधिक साक्षरता है। और कैमूर में ही पाइराइट का उत्पादन होता है, जो कि बिहार में 90% पाइराइट पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा कैमूर में ही पाइराइट का उत्पादन होता है। बक्सर को देखते हैं। बिहार में गंगा नदी का प्रवेश ये हम लोग कर चुके हैं। भोजपुर को देखते हैं। जगदीशपुर का किला है। यहीं के वीर कुंवर सिंह जी थे, जो 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के खिलाफ लड़े थे। तो वीर कुंवर सिंह जी भोजपुर के ही हैं। वैशाली का पलाई उद्योग है, जो कि हाजीपुर में है। शिव प्रतिमा है। और प्रथम गणराज्य भी है। लिच्छवी गणराज्य, प्रथम गणराज्य वैशाली में ही है। वैशाली में ही महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, कुंडल ग्राम में। तो ये भी याद रख लीजिएगा। सिवान को देखते हैं। सिवान में ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म हुआ था, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। और जीरादेई स्थान पे हुआ था। गोपालगंज में ये जो गोपालगंज है, इसमें सर्वाधिक लिंगानुपात है। लिंगानुपात का मतलब होता है 1000 लड़का पे कितना लड़कियां है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात गोपालगंज में ही है। सारण में जानते हैं सोनपुर का मेला, हरिहर क्षेत्र में जो सबसे फेमस है। यहाँ पे पशु मेला, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सारण के सोनपुर में ही होता है। तो ये सब हम लोग देख लिए हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है हम लोग देख लिए हैं। तो आज का सेशन समाप्त होता है मेरे प्यारे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इस प्रकार का क्वेश्चन आप सभी को लेके आए, जो कि एग्ज़ाम को निकलवाने में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। जय हिंद।